Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva and every tough concept. So let's go and make this simple. Hello everyone and welcome back. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही हाई यील्ड और एग्जाम में आने वाला टॉपिक है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स और ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। और फार्माकोग्नोसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टॉपिक। ये पार्ट 1 है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड किया है ताकि आप इजीली चीज़ों को ग्रैब कर सकें, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे कि ग्लाइकोसाइड होता क्या है, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन सी फिजिकल या केमिकल खसूसियत होती है और उनकी क्लासिफिकेशन किन बुनियादों पर होती है, खासकर थेराप्यूटिक एक्टिविटी की हिसाब से जो क्लिनिकल प्रैक्टिस या फार्माकोग्नोसी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास है अ ग्लाइकोसाइड इज एनी मॉलिक्यूल इन विच अ शुगर ग्रुप इज बॉन्डेड थ्रू इट्स एनोमेरिक कार्बन टू अनदर ग्रुप वाया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ये कहती है ग्लाइकोसाइड वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें शुगर का ग्रुप अपने एनोमेरिक कार्बन के जरिए किसी दूसरे ग्रुप के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होता है या अटैच होता है। A glycosidic bond is a certain type of chemical bond that joins a sugar molecule to another molecule, right? Specifically, a glycosidic bond is formed between the hemiacetal group of a saccharide or a molecule derived from a saccharide and the hydroxyl group of an alcohol. Anomeric carbon. Anomeric carbon क्या होता है? शुगर रिंग का वो कार्बन जो रिंग बंद होने से पहले कार्बोनाइल ग्रुप का हिस्सा होता था, ठीक है। यही डिसाइड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन अल्फा होगी या बीटा होगी। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? ये एक खास केमिकल बॉन्ड है जो शुगर मॉलिक्यूल को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ता है। ज़्यादा स्पेसिफिक तौर पे अगर बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तब बनता है जब एक सैकराइड या उससे डिराइव्ड मॉलिक्यूल का हेमी एसिटल ग्रुप एक अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन की अगर हम बात करें तो एनोमेरिक कार्बन को याद रखने का तरीका यह है कि यही शुगर की डायरेक्शन सेट करता है। शुगर की डायरेक्शन कौन सेट कर रहा है कि इधर इट विल गो टू अल्फा और बीटा, वो एनोमेरिक कार्बन सेट करता है। हेमी एसिटल को याद रखने का क्या तरीका है? असल में एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल की इंटरनल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, दैट इज हेमी एसिटल, जिससे शुगर रिंग स्टेबल बनता है। देन वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप है जो रिएक्शन करके लिंकेज बनाता है। द ग्लाइकोन एंड एग्लाइकोन पोर्शंस कैन बी केमिकली सेपरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। There are also numerous enzymes that can form and break glycosidic bonds. स्ट्रक्चर के हमारे पास 2 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोन जिसको आप कहते हो शुगर वाला हिस्सा जो होता है, और ए ग्लाइकोन या जेनिन भी कहा जाता है जिसको आप कहते हो नॉन शुगर वाला हिस्सा। द शुगर ग्रुप इज नोन एज द ग्लाइकोन एंड द नॉन शुगर ग्रुप एज द ए ग्लाइकोन और जेनिन पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड। The glycone can consist of a single sugar group, monosaccharide, or several other groups, oligosaccharide. The sugar found in glycosides may be glucose and ramenose, or more rarely, deoxysugars such as saccharose found in cardiac glycosides. इन दोनों हिस्सों को हम केमिकल तौर पर अलग कर सकते हैं किसके जरिए? हाइड्रोलिसिस के जरिए, स्पेशली जब एसिड मौजूद हो। इसी तरह बहुत से एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट्स कुछ टर्म्स हमने पढ़ी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? होता क्या है? पानी ऐड करके बॉन्ड को तोड़ देना। एसिड्स या एंजाइम इस प्रोसेस को तेज कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। देन वी हैव ग्लाइकोन की वैरायटी।
कभी ये एक ही शुगर होता है विच आई मेंशन के मोनोसेक्राइड, या कभी बहुत सारे शुगर्स मिलकर जो है वो ग्रुप ऑफ शुगर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड। देन वी हैव देयर आर सम कॉमन शुगर्स, ग्लूकोज और रेमनोज आम है, कभी कभी रेयर लाइक डीऑक्सी शुगर्स भी मिल जाते हैं जैसे साइमरोस जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जल्दी से रिवीजन दूं तो ग्लाइकोन क्या होता है, शुगर वाला पार्ट, ए ग्लाइकोन या जेनिन नॉन शुगर वाला पार्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब है जो पानी के इन्वॉल्वमेंट से कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, ठीक है, और एंजाइम या एसिड इसे या इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। देन वी हैव डीऑक्सी शुगर्स, ऐसे शुगर्स जिन्होंने ऑक्सीजन लॉस्ट की होती है किसी न किसी पोजीशन पर, ठीक है, जैसे साइमरोस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। द ग्लाइकोन्स आर क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सब्सटेंसेस that are soluble in water or alcohols and insoluble in organic solvents like benzene and ether। अब बात करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है, ये एग्जाम और वाइवा दोनों में पूछी जाती हैं। ग्लाइकोन्स यानी कि शुगर्स कैसे होते हैं, अक्सर क्रिस्टलाइन या कभी एमॉर्फस, पानी और एल्कोहल्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन और ईथर में आमतौर पर इनसॉल्युबल होते हैं। द ए ग्लाइकोन पार्ट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और ईथर। ए ग्लाइकोन यानी कि जो नॉन शुगर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके कंपैरेटिव यानी कि ग्लाइकोन्स के कंपैरेटिव ये ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन या ईथर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, एंजाइम्स एंड मिनरल एसिड्स। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोसाइड्स पानी, एंजाइम्स और मिनरल एसिड से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी बॉन्ड टूट सकता है, टूट जाता है, ठीक है, और ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन अलग हो जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, इनमें कायरल सेंटर्स की वजह से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की सलाहियत यानी कि कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को इजीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। पोलर वर्सेस नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, शुगर पानी दोस्त होते हैं यानी कि पोलर, इसलिए ग्लाइकोन पानी एल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है। ए ग्लाइकोन ज्यादातर नॉन पोलर जैसा ही होता है, इसलिए बेंजीन और ईथर को पसंद करता है। तो इस तरह अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। While glycosides do not themselves reduce Fehling solution, the simple sugars which they produce on hydrolysis will do so with precipitation of red cuprous oxide। यहाँ कुछ लेबोरेटरी और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो डिस्कस हो रही है। फेलिंग्स टेस्ट, पूरा ग्लाइकोसाइड आमतौर पर फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन जब आप हाइड्रोलिसिस करके सिंपल शुगर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग्स को रिड्यूस करता है और रेड क्यूपरस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोलिसिस के बाद पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट ग्लाइकोसाइड की इनडायरेक्ट जो है वो बेसिकली आप इसको कह लो कि तस्दीक करता है, ठीक है, कि it is right, the sugars present in glycoside are of two isomeric forms, that is alpha form and beta form, but all the natural glycosides contain, अच्छा यहाँ पे जो है वो बीटा टाइप ऑफ शुगर है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेगा। अल्फा और बीटा एनोमर्स शुगर्स दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में नॉर्मली मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो एनोमेरिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट की ओरिएंटेशन से फर्क होते हैं, ठीक है, शुगर्स दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में मिलते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, जो एनोमेरिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट की ओरिएंटेशन से फर्क पड़ रहा होता है। नेचुरल ग्लाइकोसाइड्स ज्यादातर बीटा टाइप वाली शुगर ही रखते हैं, इसीलिए जब आप लिटरेचर में बीटा डी ग्लूकोसाइड इस तरह कुछ देखें तो हैरान परेशान नहीं हो, क्या है, ठीक है, देयर इज कॉमन। रेड क्यूपरस ऑक्साइड का मतलब क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन से रेड
कलर का जो है वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। एनोमर क्या होता है? एनोमर हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ भी लिया है। एनोमर का मतलब होता है एक ही कॉम्पोजिशन, बस रिंग के एनोमेरिक कार्बन पर ग्रुप की पोजीशन अलग है, कॉम्पोजिशन एक है बट पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। द ग्लाइकोसाइड्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द ग्लाइकोन, by the type of glycosidal linkage and by the A glycon. On the basis of glycon, on the basis of glycosidic linkage, on the basis of A glycon, on the basis of therapeutic activity. ये पेपर अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन कई एंगल से होती है और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन यानी कि शुगर पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यानी कि जो आपका जो बॉन्ड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन यानी कि नॉन शुगर पार्ट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि थेराप्यूटिक एक्टिविटी की बेसिस पे आप चीज़ों को जो है वो डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, GLAAT विच इज़ ग्लाइकोन लिंकेज, ए ग्लाइकोन एक्टिविटी को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया एंड दैट इज ब्रैकेट में थेराप्यूटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्लाइकोसाइड में। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोन, इफ द ग्लाइकोन ग्रुप ऑफ अ ग्लाइकोसाइड इज ग्लूकोज देन द मॉलिक्यूल्स इज अ ग्लूकोसाइड। इफ इट्स फ्रक्टोज देन द मॉलिक्यूल इज अ फ्रक्टोसाइड। इफ इट इज ग्लूकुरोनिक एसिड देन द मॉलिक्यूल इज अ ग्लूकुरोनाइड एटसेट्रा। जब हम शुगर पर बेस करते हैं, अगर ग्लाइकोन ग्लूकोज है हो ये ग्लूकोसाइड कहलाता है, अगर फ्रक्टोज हो तो ये फ्रक्टोसाइड कहलाता है, ठीक है। अगर ग्लूकुरोनिक एसिड हो तो ग्लूकुरोनाइड कहलाता है, ठीक है। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है इस चीज़ की? ग्लूकुरोनाइड्स हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, कि मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। लिवर कॉन्जुगेशन के जरिए ग्लूकुरोनिक एसिड बेसिकली जोड़ देता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकुरोनिडेशन, जिससे ड्रग ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होकर यूरिन या बाइल से निकल जाती है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड टू स्लाइड नंबर 8। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देयर आर 4 सब टाइप्स ऑफ दिस glycosidic linkage. The first one is O glycosides. Sugar molecule is combined with phenol or OH group of A glycone, for example amygdalene, indocine, arbutin, salicin, cardiglycosides, anthraquinone glycosides like sanoside etc. अच्छा, O ग्लाइकोसाइड यहाँ शुगर ऑक्सीजन के जरिए A ग्लाइकोन के फिनोलिक या अल्कोहल OH ग्रुप से अटैच हुई हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, मैंने नाम लिए हैं, पता होनी चाहिए बेसिक, आप याद नहीं भी करो तो एक दो तो पता होनी चाहिए इसमें से। फिर हम बात करते हैं N ग्लाइकोसाइड्स। शुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद N ऑफ द NH यानी कि अमाइनो ग्रुप ऑफ A ग्लाइकोन, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोसाइड। यहाँ शुगर नाइट्रोजन से अटैच होती है, ठीक है। इसकी हमारे पास क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स की, जहाँ शुगर एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन वगैरह से अटैच होती है। एस ग्लाइकोसाइड्स की, शुगर मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विद द एस और SH थायोल ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकॉन, फॉर एग्जांपल सिनिग्रिन। अच्छा, शुगर सल्फर S या SH थायोल ग्रुप के जरिए अटैच होती है। इसकी एग्जांपल में है आपके पास ब्लैक मस्टर्ड विच इज नोन एज सिनिग्रिन, जो हाइड्रोलिसिस पर एलाइल आइसोथायोसाइनेट बेस करता है, ठीक है। सी ग्लाइकोसाइड्स, sugar molecule is directly attached with C atom of A glycone, for example anthraquinone glycosides like aluin, barbaloin, cascaroside and flavin glycoside etc. यहाँ शुगर सीधा कार्बन कार्बन बॉन्ड से A ग्लाइकोन के कार्बन से अटैच होती है। एग्जाम्पल्स मैंने सारी पढ़ ली, ठीक है। C ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हाइड्रोलिसिस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन। द वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए ग्लाइकॉन मोइटी आर गिवन बिलो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स हैं, कुछ पता होनी चाहिए इसमें से। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कौन है? सेना है, एलो है, रुबाब है, ठीक है। स्टिरॉल और कार्डिक ग्लाइकोसाइड मशहूर डिटेलिस है, ठीक है। सैपोनिन में आपके पास जो है वो जिनसेंग आता है, लिक्रेस आता है, ठीक है। और फिनॉल में आपके पास बियरबेरी है, स्टेरॉइडल में सोलेनम है, और इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी, कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स एक्ट ऑन द मायोकार्डियम टू इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रेगुलेट रिदम
used in congestive heart failure and certain arrhythmias. Examples: digitalis, digoxin from digitalis purpurea lanata, ओबिन फ्रॉम स्ट्रोफेंथस। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है हमारे पास? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को कार्डियक मायोसाइट यानी कि दिल के जो मसल सेल्स होते हैं बेसिकली उसमें इनहिबिट करते हैं। इससे सोडियम अंदर बढ़ता है, यानी कि सोडियम जो है वो अंदर बढ़ता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर बेसिकली स्लो हो जाता है और इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है इससे? पॉजिटिव आयनोट्रॉपी। क्या किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन की जो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिदम कंट्रोल में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस की। अच्छा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है और कुछ एरिथमियाज यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई, डिजिटालिस जो पूरा ग्रुप है उसके नाम आपके पास डिजॉक्सिन आता है, डिजिटॉक्सिन आता है। देन वी हैव एंथ्राकिनोन, परगेटिव ग्लाइकोसाइड्स, stimulant laxative that enhance colonic motility and secretion used for short-term relief of constipation. Examples are Senna, Tazkira, Aloe and Rhubarb. अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? कोलोन को इरिटेट करते हैं, यानी कि मोटिलिटी बढ़ाते हैं, सिक्रीशन बढ़ाते हैं, पानी की लिए अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, जिससे बाउल मूवमेंट आसान होती है। यूजेस क्या है? शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म आप जो है उसको यूज़ अवॉइड करते हो, वरना कैथार्टिक कोलोन या मेलानोसिस, कोलाई और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, खास तौर पर हाइपोकलीमिया का जो है वो खतरा होता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास इसमें सेना है, एलो है, रुबाब है। ठीक है, देन वी हैव सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा, सरफेस एक्टिव एजेंट्स विद एक्सपेक्टोरेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एडजुवेंट प्रॉपर्टीज कैन कॉज हीमोलाइसिस इन विट्रो। एग्जाम्पल्स आर लिक्रिस एंड ग्लाइसरेजिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड डायोस्कोरिया, डायसिन, स्टेरॉयडल सेपोजेनिन्स। ठीक है, अच्छा, हमारे पास होता यह है कि एक्सपेक्टोरेंट यानी कि बेसिकली जो आपके पास म्यूकस को निकालने में जो लोग मदद करते हैं दैट इज नोन एज एक्सपेक्टोरेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकल एडजुवेंट्स यानी कि एंटीजन प्रेजेंटेशन, इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हांस करते हैं। इन विट्रो आरबीसी मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करके हीमोलिसिस कर सकते हैं, इसलिए लैब सेफ्टी इनकी जो है वो जरूरी होती है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स रिलीज हाइड्रोजन साइनाइड अपॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, यूज्ड एज एंटीटसिव सेडेटिव इन टाइनी कंट्रोल्ड डोजेस बट primarily of toxicological significance. Examples are bitter almond, amygdalin, white cherry bark and prunacin. अच्छा, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस पर हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN रिलीज करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को रोक देता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बंद बेसिकली हो सकती है, इसलिए टॉक्सिकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ग्रुप है। ठीक है, इंपॉर्टेंस के तौर पर बहुत छोटी और कंट्रोल डोजेज में एंटीटसिव सेडेटिव के लिए यूज हुए हैं आज तक, और आज ज़्यादा इनका जो एम्फेसिस है वो सेफ्टी पर ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास बिटर आलमंड है, ठीक है, और वाइट चेरी बार्क है। देन वी हैव आइसोथायोसाइनेट मस्टर्ड ऑयल एंड फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। Antimicrobial irritant, rubificient actions aiding counter irritation and urinary antisepsis. अच्छा, बेसिकली ये क्या करते हैं? काउंटर इरिटेशन को एड करते हैं और यूरिनरी एंटीसेप्सिस को अवॉइड करते हैं। एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इन फिनोलिक टाइप्स। फिनोलिक टाइप जो इसके अंदर होती है वो उसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ब्लैक मस्टर्ड है, ठीक है, वाइट मस्टर्ड है और सेलिसिन है, ठीक है, जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है, आर्ब्यूटिन है फ्रॉम बियरबेरी विच इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। सो ये हमारा था ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स का पार्ट 1। अच्छा, होता यह है कि फार्माकोग्नोस्टिक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जितना डिटेल में जाओ आप उतना डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स किसको बोलते हैं, शुगर नॉन शुगर पार्ट को, इस चीज़ पता होनी चाहिए। इतनी डेप्थ में नहीं भी पता हो कि आइसोथायोसाइनेट का क्या होता है और इसका नाम किस तरह, इतना डेप्थ में नहीं भी हो तो आप केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे। ठीक है, कि हर्ब्स क्या होती हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या होते हैं, उनके नुकसान क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है, आई नो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है वो आपको ईजीली तरीके से अंडरस्टैंड करवा सकूँ, और अगर तब भी कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो यू कैन आस्क एनी टाइम इन द कॉमेंट सेक्शन। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर या लाइक नहीं किया तो अभी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये सब पढ़ाई जो है वो
आसान हो जाए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरी स्लाइड्स को रोक के आप उनको रिपीट करके सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है और इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस लेक्चर में भी और आने वाले तमाम लेक्चर में भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो पेपर में आ सकती है और यहाँ पे ना आपको पढ़ाई जाए या आप उसको ना देखो, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा ही पढ़ लोगे, कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट lecture we will start from the glycosides and glycosides containing drugs part 2. Till then, take care of your health, revise your notes and stay curious. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.